एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद अनु में स्वागत है। देखो बच्चे, कल हमने हिंदी की क्लास पढ़ी थी और मैंने बता दिया था कि ये क्लास कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ओके, तो आज हम और उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, कारक। देखिए, कारक ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन कुछ चीज़ें बची हुई थी तो मैंने बोला था पार्ट 2 में करा दूँगी। तो ये कारक का ये अगला पार्ट होगा और आज ही हमारा कारक जो है हिंदी के अंतर्गत ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था, कर्ता, कर्म और करण कारक पढ़ लिया था। हमने ये भी बात कर ली थी कि जहाँ पे विकलांगता, जहाँ ऐसे हुआ कि जिसमें विकलांगता झलकती है तो वहाँ पे करण कारक होगा, जैसे आँख से अंधा, पैर से लंगड़ा और मानसिक रूप से विकलांग, ये सारी चीज़ें। ओके, बाकी और करण से या के द्वारा होता है। करण का मतलब किसी के माध्यम के द्वारा, है ना। तो ये तो आपको पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, जहाँ पे किसी का माध्यम, ये तो जनरल सी बात है, जहाँ पे माध्यम आएगा वो तो आप बता ही लोगे कि करण कारक। लेकिन जहाँ पे विकलांगता, विवशता या व्याकुलता आती है वहाँ पे क्या होता है, करण कारक। आज हम बात करेंगे अगला जो हमारा कारक है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के या द्वारा संप्रदान के लिए। तो फिर आज हम बात करेंगे संप्रदान कारक की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, और आपको बता दिया था इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए, ठीक है, के लिए। ये तो आपको पता चल गया कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने अपने भाई के लिए एक कार ली, ठीक है, कार खरीदी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने अपने भाई के लिए कार खरीदी, संप्रदान कारक। मैंने भाई के लिए कार खरीदी, है ना। मैंने बच्चों के लिए ये बोर्ड खरीदा, ठीक है। मैंने बच्चों के लिए ये बोर्ड लिया। मैंने बच्चों के लिए बोर्ड लिया। अच्छा, अगर आपने कहा मैंने उसको उपहार दिया, तो जितना भी उपहार संबंधी जो भी वस्तुएं आ जाएंगी वो भी संप्रदान कारक में चली जाएंगी। ओके, तो मैंने सीता को उपहार दिया। सीता एक लड़की थी, ठीक है। मैंने सीता को उपहार दिया। को का मतलब यहाँ पे क्या है, सीता के लिए उपहार दिया। भाई, सीता को उपहार देंगे तो सीता के लिए ही दे रहे हैं ना, या फिर किसी और के लिए दे रहा है, तो यहाँ भी हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान के लिए। ये बात हो गई। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और बताते हैं जो संप्रदान कारक के अंतर्गत आती हैं, इतना आप लोग नोट करिए। हो गया, इसको ये एग्जाम्पल रफ करती हूँ, मैं कुछ और चीजें बताती हूँ। देखो बच्चे, जहाँ पे रुचि आ जाए, ठीक है। मैंने इससे पहले वाला करण कारक पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था जहाँ पे विकलांगता, विवशता, व्याकुलता दर्शाती है वहाँ पे करण कारक होगा। वैसे ही जहाँ पे रुचि
पसंद, ईर्ष्या, नमः, अलम, स्वाहा। ओके, जहाँ पे ये सारे शब्द आ जाएं किसी वाक्य में, वहाँ पर भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ। जैसे कि मुझे मैम से पढ़ना पसंद है, जैसे किसी बच्चे को मुझसे पढ़ना पसंद है तो आप क्या कहोगे, मुझे मैम से पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके, किसी बच्चे को हिंदी पसंद है या किसी बच्चे को हिस्ट्री पसंद है तो बोलेगा मुझे तो हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। ओके, यहाँ भी संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे उसने बोला मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, तो वहाँ भी संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे ओम नमः स्वाहा, ये सारी चीज़ें, जैसे ओम नमः स्वाहा, स्वाहा किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए, है ना। तो ये भी नमः किसको करते हैं, भगवान के लिए नमः करते हैं। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे आ जाएंगे, पसंद, नापसंद, स्वाहा, अलम, ये सारी चीज़ें, पसंद, नापसंद, नापसंद ही यहाँ पे होगा, पसंद और नापसंद दोनों। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, आप लोग नोट करिए। अच्छा, मैंने पसंद नापसंद क्यों बताया, देखो बच्चे, जैसे आपने जो है, आपने एक टी शर्ट ली, आपने किसी अपने फ्रेंड के लिए एक टी शर्ट ली, बोला उसके लिए ये टी शर्ट ले रहा हूँ, उसे बहुत पसंद है। ठीक है, अभी कोई और आपके लिए टी शर्ट लाया तो वो क्या बोलेगा, मैंने उसके लिए ये वाली टी शर्ट उसके लिए मत लो, उसको ये नहीं पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या ऐसे वाक्य भी आते हैं तो संप्रदान कारक हो जाएगा। आप लोग नोट करिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब मैं अपादान कारक आपको बताती हूँ। देखो बच्चे, अपादान का मतलब क्या होता है, अपादान का मतलब अलग होने के लिए इसमें भी आता है। ठीक है, अपादान का मतलब क्या, अपादान से, इसमें भी से अलग होने के लिए आता है, से अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। जैसे कि पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। क्या वापस जुड़ जाएंगे उसमें पत्ते, नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ओके, बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। फल गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं।
अपादान कारक होगा। ओके, दिख रहा है आपको? गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे, अब इसके और भी मैं बातें बताती हूँ क्या होगा। अच्छा, मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, एक सेंटेंस पूछती हूँ, ठीक है। उसको आप जरा बताइए क्या होगा। जैसे कि मैंने पूछा मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, ये बताओ कौन सा कारक होगा। ये मैं लास्ट में बताऊंगी कौन सा कारक होता है। मोदक प्रिय, जरा कोई भी इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मोदक प्रिय का कौन सा कारक होगा मोदक प्रिय में। ओके, हाँ, मोदक प्रिय बताना। और अपादान कारक में अलग होने के लिए मैंने बता दिया कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। और इसमें देखो घृणा, जितने भी घृणा वाले शब्द हैं, ईर्ष्या वाला अगर होगा तो वो किस में जाएगा, इससे पहले जो मैंने बताया था, ठीक है। ईर्ष्या वाला संप्रदान में जाएगा। देखो ईर्ष्या अलग होती है। ईर्ष्या का मतलब किसी से जलना, किसी की तरक्की से जलना, किसी से दोस्त से जलना, अपने भाई बहन से जलना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन घृणा अलग चीज़ होती है। ईर्ष्या का मतलब जिससे आप जलते हो, उसको देख के जलते हो, लेकिन उससे बात भी करते हो सकता, बोलते भी हो, लेकिन मन ही मन में जलते हो। घृणा का मतलब जब आप किसी से घृणा करते हो, ठीक है, तो उससे बात करना भी नहीं पसंद करते हो, ठीक है। ओके, तो घृणा, इसमें अपादान में क्या जाएगा, घृणा हो जाएगा। ओके, अपादान में घृणा, निषेधता, निषेध, घृणा, निषेध, भय, उत्पन्न और अध्ययन या फिर सीखना। जैसे आप मुझसे हिंदी सीख रहे हो, ठीक है, आपने हिंदी सीखी, मुझसे सीख लिया, ठीक है, तो ये कौन सा उसमें जाएगा, अपादान कारक में जाएगा। आप हिंदी को जो आपने सीखा है, ऐसा तो है नहीं कि वो मैं आपसे ले लूंगी हिंदी, वो अलग हो चुका है ना, उसको आपने अडॉप्ट कर लिया। जैसे आपने जो कुछ भी मुझसे पढ़ा, ठीक है, क्या मैं चाहूँ तो वापस आपसे ले सकती हूँ जो आपने पढ़ा है, कि नहीं मैंने पढ़ाया है, मुझे वापस करो मेरा पढ़ाया। या फिर किसी ने आपको कोई चीज़ सिखाई है, ठीक है, तो आप तो हमेशा के लिए सीख जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति आपसे मांगेगा कि जो सीखना, आपने जो सीखा है वो मुझे वापस करो, तो आप वापस कर दोगे, नहीं ना। तो फिर जहाँ पे सीखना या अध्ययन करना या लर्निंग, ऐसा कोई वाक्य आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ जाए, वो कौन सा कारक जाएगा, अपादान कारक। ओके, दूसरा क्या है, उत्पन्न होना का मतलब उद्बीज होना। जैसे गेहूं का बीज, गेहूं का जो पौधा वो होता है, ठीक है, वो जमीन से, मतलब जमीन में बो दोगे तो वहाँ से उत्पन्न होगा। या फिर कोई चीज़ जहाँ पे जैसे कि जैव विविधता में जो नहीं, जहाँ पे जो स्पेसीज, जहाँ पे जिसका मूल निवास होता है, जहाँ पे जो उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं। अगर वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आई तो वो क्या हो जाएगा, उत्पन्न। ओके, मतलब जहाँ पे जो चीज़ का मूल स्थान होता है, मूल निवास होता है, जहाँ पे जो चीज़ उत्पन्न होती है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा कारक आ जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। जितना भी डर, भय, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से डरते हो, जैसे मुझे सांप से डर लगता है, मुझे कॉकरोच से डर लगता है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो आप कहाँ पे जाओगे, अपादान कारक में जाओगे। ओके, अगर आप किसी से घृणा करते हो, ठीक है, आपका कोई दुश्मन है या जो भी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप उससे घृणा करते हो तो ये घृणा वाला, देखो ईर्ष्या वाला हमेशा आपका संप्रदान में जाएगा। ओके, विवशता, व्याकुलता, विकलांगता, ये आपका जाएगा करण कारक में। लेकिन जो घृणा है ये आपका अपादान में जाएगा, ठीक है। जितने भी निषेध वाले वाक्य हैं, जैसे
जैसे आप बच्चों को बोलते हो ना, ये मत छुओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, यहाँ मत खेलो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। छोटे बच्चों से हमेशा टोकना पड़ता है ना, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। झूठ मत बोलो, ठीक है, झूठ तो बहुत से लोग बोलते ही हैं, तो झूठ मत बोलो, अपादान कारक, झूठ मत बोलो, ओके, अपादान कारक। यहाँ मत खेलो, निषेध का मतलब जो मना करने वाले जितने सेंटेंस होते हैं, मतलब यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो, ओके, अपादान कारक हो जाएगा, खेलो, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे कौन कौन से? जैसे कि लर्निंग या फिर उत्पन्न, भय, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, और घड़ा, जो जितना भी आएगा वो अपादान में चला जाएगा, ओके। हो गया इतना आपका? नोट करिए जल्दी से, मैं रफ करती हूँ। अब हम बात करेंगे अधिकरण कारक की।